बनेगा आपसे ये बोल सकते हैं। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन सारे अति लघुत्तरी ही हैं। तो बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि स्विस चीज़ में या स्विस पनीर में छेद क्यों होता है, इस कारण स्पष्ट कीजिए। बच्चों स्विस पनीर में छेद क्यों पाया जाता है, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्टैटिन बनाने वाले सूक्ष्म जीवाणु का नाम बताइए, या स्टैटिन को बनाने वाले सूक्ष्म जीवाणु का नाम बताइए। स्टैटिन किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, स्टैटिन किस प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। और स्टैटिन किस प्रकार से रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। बच्चों स्टैटिन किस प्रकार से रुधिर में उसके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कुछ प्रकार के एल्कोहलिक पेय पदार्थों के निर्माण में आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, क्यों। कुछ प्रकार के एल्कोहलिक पेय के निर्माणों में या पेयों के निर्माण में आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, क्यों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि यीस्ट कोशिकाओं का किण्वन में क्या योगदान है। यीस्ट कोशिकाओं की या यीस्ट की कोशिकाओं का किण्वन में क्या योगदान है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की जैविक ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से आप क्या समझते हैं। बच्चों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन डिमांड किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, माइकोराइजा कवक पादपों के लिए आवश्यक है, कैसे। बच्चों जो माइकोराइजा होता है वह पादपों के लिए आवश्यक होता है। कवक पादपों की माइकोराइजा कवक पादपों के लिए आवश्यक क्यों होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की बायोगैस की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। बायोगैस की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। बायोगैस की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। बायोगैस का उत्पादन करने वाले सूक्ष्मजीव का नाम बताइए। बायोगैस का उत्पादन करने वाले सूक्ष्मजीव का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व को समझाइए। कृषि में जैव उर्वरकों के महत्व को समझाइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव का कृषि के क्षेत्र में महत्व को बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों राइजोबियम से रिलेटेड कि राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव का कृषि के क्षेत्र में महत्व को समझाइए, या कृषि के क्षेत्र में राइजोबियम के महत्व को बताइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों बायोगैस के घटकों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बायोगैस के घटकों का उल्लेख कीजिए, या बायोगैस के घटकों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि वाहित मल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, या वाहित मल प्रदूषण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों सिरका के उत्पादन में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। सिरका के उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग करते हैं। सिरका के उत्पादन में हम किस जीवाणु या किस सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों चाय के उद्योग में चाय पत्ती का किण्वन करने में सहायक सूक्ष्मजीव होता है। बच्चों मतलब वह कौन सा सूक्ष्मजीव होता है बच्चों जो चाय उद्योग में चाय की पत्तियों को किण्वित करता है। तो बच्चों माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक सूक्ष्मजीव होता है बच्चों जो चाय उद्योग में चाय की पत्तियों को किण्वित करता है। बच्चों माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक सूक्ष्मजीव होता है जो चाय उद्योग में चाय की पत्तियों को किण्वित करने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों बेकरी उद्योग में उपयोग होने वाले कवक का नाम बताइए। बच्चों बेकरी उद्योग में जो कवक उत्पन्न हो जिस कवक का उपयोग किया जाता है उसका नाम वैज्ञानिक नाम बताइए, साइंटिफिक नेम बताइए, या जैव वैज्ञानिक उसका नाम बताइए। बेकरी उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले उसके कवक का नाम बताइए। बेकरी उद्योग में उपयोग किए जाने वाले या प्रयोग किए जाने वाले या उपयुक्त होने वाले सूक्ष्मजीव या कवक का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो सैक्रोमाइसिस सेरिविसी नामक सूक्ष्मजीव या कवक होता है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। बेकरी उद्योग में सैक्रोमाइसिस सेरिविसी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। ये सारे तो 60 बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक बार देखना पड़ेगा। अगर आपने सीरियसली पढ़ा होगा तो बस क्वेश्चन देखने पड़ेंगे आपको बस। दूध से दही
दूध से दही बनने वाले जीवाणु का नाम बताइए। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। बच्चों वो कौन सा जीवाणु है जो दूध से दही बनाने में मदद करता है? दूध से दही को निर्माण में मदद करने वाले जीवाणु या सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। तो लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। बच्चों मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूँगा कि बायोटेक तक करा दूँ, तो बायोटेक तक तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये जितना सोचा था अभी 1-2 दिन पहले कि मैं कम से कम ये करा दूँ आपको, माइक्रोब्स तक तो करा दूँ। माइक्रोब्स आज एंड होगा, ठीक है। आज और कल मैं आपको ये माइक्रोब्स की लॉन्ग वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और शार्ट में आप शार्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। शार्ट की वीडियो मैंने आज ही अपलोड कर दिया है। बच्चों मेरा गला बिल्कुल नहीं ठीक है, मतलब मुझे एलर्जिक प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि मैं कई बार मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर भी चीज़ें हैं बच्चों, करना पड़ेगा आप लोग के लिए। अब एग्ज़ाम है आप लोग का, तो अच्छे से पढ़िए आप लोग। आपका क्वेश्चन है बच्चों, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। दूध से वह कौन सा सूक्ष्म जीव है बच्चों जो दूध से दही बनाने में मदद करता है? तो बच्चों लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव है जो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। तो बच्चों हमारी बात हो रही थी कि बेकरी उद्योग में उपयोग होने वाले या प्रयुक्त होने वाले कवक के वैज्ञानिक नाम को बताइए। मतलब जो ऐसे कवक का नाम बताइए जो बेकरी उद्योग में उपयोग किया जाता हो। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग हम बेकरी उद्योग में करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। बच्चों ऐसा कौन सा जीवाणु है, या वह ऐसे जीवाणु का नाम बताइए जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल हो या हेल्प करता हो, दूध को दही में कन्वर्ट करने में या बदलने में सहायक हो। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है बच्चों जो दूध को दही में बदलता है। अब अगला क्वेश्चन आपको बच्चों बनेगा, अगला क्वेश्चन आपको बच्चा बनता है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच अंतर क्या होता है? बच्चों प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए, ऐसा पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल के नाम बताइए। मतलब बच्चों जो ऐसे नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के नाम बताइए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी हों। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था आपसे बच्चों कि कौन कौन से ऐसे पादप हैं या वे कौन से पादप होते हैं बच्चों जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में सहायता प्रदान करते हैं, या वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, या वायुमंडल नाइट्रोजन या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता था बच्चों कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। बच्चों 2 ऐसे सूक्ष्म जीवों को नाम बताइए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हों या जो स्थिरीकरण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हों। तो बच्चों लेगुमिनेसी कुल के मेंबर्स, मतलब लेगुमिनेसी फैमिली के मेंबर्स में आपका जीवाणु में आएगा राइजोबियम होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक आपका बैक्टीरिया होता है जो कि किसका काम करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और नीलहरित शैवाल में एनाबिना और नॉस्टॉक, ये दोनों नीलहरित शैवाल हैं जो कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं या स्थिर करते हैं। बच्चों नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम और नॉस्टॉक और एनाबिना, ये तीनों नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करते हैं। ध्यान रखिएगा आप
कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम लेग्यूमिनरम। बच्चों, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो बैक्टीरिया हेल्प करता है वो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम होता है। और नॉस्टॉक और एनाबिना नीलहरित शैवाल होते हैं जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। अब बच्चों बात करते हैं हम बीओडी का पूरा नाम बताइए। बीओडी से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। बीओडी होती क्या है, बीओडी कहते किसे हैं? तो बच्चों बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम बीओडी बोलते हैं। ये ऐसे भी बोला जा सकता था आपसे बच्चे कि बीओडी का संकेताक्षर पूरा नाम लिखिए। यह क्या प्रदर्शित करता है, यह किस बात को इंडिकेट करता है। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है कि किन्हीं दो कवक प्रजातियों के नाम बताइए तथा उनसे उत्पादित दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। बच्चों, दो कवकों के नाम बताइए जिनका उपयोग हम प्रतिजैविक के उत्पादन में करते हैं। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था आपसे बच्चों। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो कवक की प्रजातियों के नाम बताइए, मतलब दो कवक की प्रजातियों के नाम बताइए जिनका उन कवक की प्रजातियों का उपयोग हम प्रतिजैविक के उत्पादन में करते हों। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था आपसे बच्चों कि इन्हीं दो ऐसी कवक प्रजातियों के नाम बताइए जिनका उपयोग हम प्रतिजैविक के उत्पादन निर्माण में करते हूँ या किया जाता हो, जिनका निर्माण प्रतिजैविकों के निर्माण उत्पादन में किया जाता हो। अब बच्चों अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है कि बायोगैस में ज्वलनशील गैस होती है, मतलब बायोगैस में वह कौन सी ज्वलनशील गैस होती है बच्चों, मतलब बायोगैस में कौन सी ज्वलनशील गैस पाई जाती है। ज्वलनशील गैस कौन सी, बायोगैस में कौन सी ज्वलनशील गैस उपस्थित होती है। या ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था आपसे क्वेश्चन बच्चों कि बायोगैस क्या होता है, बायोगैस से आप क्या समझते हैं। बायोगैस क्या होता है, बायोगैस से आप क्या समझते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन आपका बनता है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। बच्चों बनता है कि बायोगैस के घटक के बारे में बताइए। बच्चों, बायोगैस के घटकों के बारे में बताइए, मतलब कि वो कौन कौन से घटक पाए जाते हैं बायोगैस में, कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, कितने % में क्या पाया जाता है बायोगैस में, ये आपको बताना है। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है, वो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होती है, संक्षेप में बताइए। बच्चों, जैविक ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग को। तो इसको आपको टिप्पणी लिखिए या जैविक ऑक्सीजन मांग को संक्षेप में समझाइए, या जैविक ऑक्सीजन मांग कहते किसे हैं, यह किस बात को प्रदर्शित करती है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के लाभदायक उपयोगों को के बारे में बताइए। बच्चों, मतलब कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसे लैब बोलते हैं उनके आप लाभदायक उपयोगों को बताइए तथा ये किस प्रकार के आहार या भोजन में पाए जाते हैं। मतलब बच्चों, लैब जिसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं इनके लाभदायक उपयोगों को बताइए तथा ये किस प्रकार के आहार या भोजन में उपस्थित होते हैं, उनको उन भोजन को या उन आहार के नाम बताइए। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि उपापचय क्रिया के दौरान सूक्ष्म जीवाणु किस गैस का निष्कासन करते हैं, या मतलब कौन सी गैस मुक्त करते हैं, एक उदाहरण देके समझाइए। मतलब बच्चों, उपापचय प्रक्रिया के दौरान सूक्ष्म जीवाणु कौन सी गैस का या किस गैस का निष्कासन या मुक्त करते हैं, कौन सी गैस मुक्त करते हैं, उस गैस का नाम बताइए तथा आप ये एक उदाहरण देके समझाइए। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है कि स्विस पनीर में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं क्यों, बन जाते हैं या हो जाते हैं क्यों, ये अलग क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। अलग क्वेश्चन है आपका कि स्विस पनीर में बड़े बड़े छेद क्यों बन जाते हैं, उसके पीछे का क्या साइंस होता है, क्या रीज़न होता है, क्या कारण होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता था। वो तो मैंने बता ही दिया, स्विस पनीर के में बड़े बड़े छेद बनने के पीछे का क्या कारण होता है, संक्षेप में बताइए।
अगला आपका क्वेश्चन बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड कि जैव उर्वरकों से आप क्या समझते हैं। किन्हीं दो नाइट्रोजन स्थिरीकारी सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। बच्चों जैव उर्वरकों से आप क्या समझते हैं। किन्हीं दो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीव के नाम भी लिखिए। जैव उर्वरकों से आप क्या समझते हैं। किन्हीं दो नाइट्रोजन स्थिरीकारी सूक्ष्म जीव के नाम लिखिए। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है जैव उर्वरकों के स्रोत के बारे में बताइए। जैव उर्वरकों के स्रोत के बारे में समझाइए या बताइए। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था आपसे बच्चों बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड कि जैव उर्वरक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैव उर्वरक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों साइनोबैक्टीरिया का मृदा की उर्वरकता में क्या उपयोगिता है। साइनोबैक्टीरिया की मृदा की उर्वरता में क्या उपयोगिता है। साइनोबैक्टीरिया की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को बच्चों कि साइनोबैक्टीरिया का मृदा की उर्वरता में क्या उपयोगिता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता था आपसे बच्चों कि साइनोबैक्टीरिया मृदा की उर्वरता के लिए कैसे आवश्यक है। बच्चों साइनोबैक्टीरिया मृदा की उर्वरता के लिए कैसे आवश्यक है बताइए या समझाइए। अब या प्रकाश डालिए। साइनोबैक्टीरिया मृदा की उर्वरता के लिए आवश्यक है, प्रकाश डालिए। ऐसे भी पूछा जा सकता है। या साइनोबैक्टीरिया मृदा की उर्वरता शक्ति के लिए आवश्यक है, उल्लेख कीजिए। अब बच्चों अतिलघुत्तरी का लास्ट प्रश्न बच्चों बनता है कि किस प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु हानिकारक जीवाणु द्वारा जनित रोग के नियंत्रण में अहम भूमिका निभाते हैं या आवश्यक भूमिका निभाते हैं। मतलब बच्चों कौन से ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो हानिकारक जीवाणु के द्वारा जनित रोग के नियंत्रण में अहम भूमिका में निभाते हैं। मतलब बच्चों ऐसे कौन से जीवाणु हैं जो अगर कोई हानिकारक हार्मफुल बैक्टीरिया है और इन्फेक्शन कर दे रहा है तो उनके नियंत्रण में उनके जो रोग जनित कर दिया उनके नियंत्रण में वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या आवश्यक होते हैं, जो उन्हें रोकने में, उनके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। अब बच्चों यहाँ से आपका अतिलघुत्तरी प्रश्न खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल आपकी बात होगी लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों के बारे में बात हो जाएगी। फिर आपका ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा 21 कल मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो आई होप दिस हेल्प। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।